हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और वीक का स्टार्टिंग दिन आने वाला है और आज हम संडे को एनालिसिस कर रहे हैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और डॉ जोन्स के बारे में, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका इंडेक्स कहाँ जाने वाला है आने वाले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में या कमिंग मंथ्स के अंदर। हमारा एम है कि हम आपको एक ऑथेंटिकेटेड जानकारी दें जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकें। हमारे साथ बने रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहें जो आपको पैसा कमाने में मदद करे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड डॉ जोन्स। तो हमने निफ्टी का एनालिसिस किया है इलियट वेव एनालिसिस के साथ, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं इलियट वेव का, सो दैट इट्स क्लियर फॉर यू। तो इलियट वेव में आपने देखना है कि ये वाला फर्स्ट वेव होता है, उसके बाद ये सेकंड वेव है, फिर थर्ड वेव आता है। ये याद रखें, थर्ड वेव कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, इससे कोई ना कोई नीचे शॉर्ट होगा। और ये जो नंबर 2 वेव है ये 1 के नीचे नहीं जा सकती। अगर 1 के नीचे चली गई तो यानी कि ये इलियट वेव एनालिसिस नहीं बैठ रहा। उसके बाद 4 में आपका फिर एक डाउन ट्रेंड आता है और 5 में फिर अप ट्रेंड आता है। 5 के बाद हो सकता है एक डाउन ट्रेंड आए, फिर अप ट्रेंड और फिर डाउन ट्रेंड, जिनको हमने ABC की मदद से आपको इंडिकेट किया है। तो ये चीज, ये फोटोग्राफ को अपने दिमाग में बिठा लें और ये भी याद रखें कि 4 जो है वो तकरीबन 1 के टॉप को जनरली क्रॉस नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लें तो इलियट वेव एनालिसिस आपको काफ़ी अच्छा टारगेट्स अचीव करने में मदद करेगा। तो हम आपको बताएंगे कि निफ्टी का लाइकली टारगेट क्या है और हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड विद निफ्टी एनालिसिस। ये एक निफ्टी का चीट शीट है जो कि आप अपने पास प्रिंट करके भी रख सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा वीडियो और यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये 1 2 3 4 और ये 5 हमने पिछली स्लाइड में देखा था ABC होने के बाद फिर से हो सकता है 1 2 3 4 5 शुरू हो जाए। तो 1 2 3 4 5 फिर से शुरू हो गया, फिर आएगा ABC फिर शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इतने सारे ये वाले होने के बाद इनको आप हम इरेज कर देते हैं सो दैट यू हैव गेट अ बेटर क्लैरिटी। तो अब देखें कि इसके अंदर आप फ्रेश इनकी मार्किंग कर सकते हैं। 1, फिर ये इसका ये नीचे आ गया 2, बेसिकली 1 कौन सा हो गया, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया, ये आ गया आपका 2। तो अगर आप देखें 2 हैज नॉट ब्रोकन द बेस ऑफ 1। उसके बाद आ गया आपका 3, ये जनरली शॉर्टेस्ट नहीं होता, तो ये किसी ने कोई ना कोई फेज इससे नीचे होगा। फिर आ गया आपका नंबर 4। नंबर 4 में आप देखें कि ये 1 के टॉप को क्रॉस नीचे नहीं करेगा। और फिर आ गया आपका 5। तो 5 जब आ गया तो उसके बाद उसका ABC फिर शुरू हो जाएगा, A B और C। इस तरह से ये वाला आपका इलियट वेव एनालिसिस जनरली रिपीट होता रहता है और ये जनरली फिबोनाची रेशियो को आपको रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पे हमने वो रेशियोज दे रखे हैं कि वेव 1 कौन से परसेंटेजेस को रिस्पेक्ट करता है, वेव 2 किसको करता है और सिमिलरली वेव 3, वेव 4, वेव 5। तो आप इनको अपने टाइम पे दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, हैव अ लुक एंड री-स्टडी दिस चार्ट टू अंडरस्टैंड how you are going to use the Elliott wave analysis in the chart marking. अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का हमने इलियट वेव एनालिसिस करने के लिए उसके ऊपर मार्किंग कर दिया वेव्स का। तो ये जो डाटा है ये आपका लेटेस्ट डाटा है
लास्ट फ्राइडे का और आज संडे ही है। तो अगर इसमें आप देखेंगे ये आपका वन वेव है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का वन है, फिर उसने नीचे गया 2, फिर ये ऊपर गया ये 3, और फिर कंसोलिडेशन मोड में आ गया जिसको हमने मार्क किया W X Y, और ये आपका 4th आ गया। तो अगर ये मार्किंग सही है, क्योंकि एक बार जब मार्केट के अंदर एक्शन हो जाता है तो इलियट वेव मार्किंग करना बहुत आसान है, पर अभी एक्शन नहीं हुआ तो इस समय इसको मार्क करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि हो सकता है ये जो 4 हो ये 4 ना हो। 4 आपका अगर मान लीजिए यहां पे हुआ तो उसका इंप्लीकेशंस डिफरेंट हो जाता है, तो हम वो करके देखेंगे। तो अगर देखिए, अगर यहां पे 4 जहां पे हमने अभी लिखा हुआ है, अगर वहां पे अगर 4 है तो यहां से ये ऊपर जाएगा, और ये अगर इसका टारगेट 19,000, 19,500, 20,000 और 22,000, ये इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। ये यानी कि अगर ये वाला आपका 4th वेव सही है तो टारगेट्स फॉर द निफ्टी आर गोइंग टू बी इन द लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म कैन बी टिल नेक्स्ट दिवाली 19,000 से लेकर के 22,000 तक। इस हफ्ते, इस महीने निफ्टी इज लाइकली टू क्लोज बिटवीन 18,000 से 19,000 के बीच में। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन दो के बीच में देखा गया है और विद ए बुलिश बायस, तो मोस्ट प्रॉब्ली 18,500 के ऊपर ही निफ्टी को इस बार क्लोज होना चाहिए एज पर ऑप्शन अवेलेबल डाटा। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए जो हमने 4 इंडिकेट किया है, अगर वो 4 नहीं है मार्किंग, हम बेसिकली इसको रेफर कर रहे हैं कि इसको हमने 4 बोला है पर ये 4 नहीं है, और जहां पे ये W आ रखा है या इसके आसपास, दिस इज अ 4 मार्किंग, और ये बन जाता है फिर आपका 5 जो कि टॉप बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पे X लिखा है वो अगर 5 हुआ तो क्या हो सकता है, उसके लिए हम देखते हैं कि इस स्थिति के अंदर अगर 5 हो गया तो फिर नीचे जाएगा, और फिर बी वेव के लिए ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, और बी वेव का है 61.8% पे। तो अगर ये वाला 4 है, ये बन गया 5, तो ये वाला आपका बन गया यहां पर A। इसका मतलब अब यहां पे ये बी फॉर्मेशन होने वाला है। तो इनवेरिएबली वेदर ये 4 है या 5 है, 4 का मार्किंग सही है या नहीं सही है, तो हमारे पास बी तक जाने का उम्मीद है, तो जिसका मतलब है एक बाउंस बैक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते आएगा ही आएगा, और पर वो बाउंस बैक 18,780 जो इसका प्रीवियस टॉप है उसके नीचे ही होगा, और फिर उसके बाद फिर ये नीचे सी वेव की तरफ जा सकता है। तो इसमें 2 कंटिजेंसी हैं कि अगर ये वाला 4 मार्किंग सही बैठता है तो देन तो हमारा लंबा उछाल मार्केट के अंदर इसी महीने आएगा, पर अगर ये वाला 4 मार्किंग सही नहीं बैठता और W वाली जगह पे 4 आता है या उसके नजदीक ये वाले, इसमें 4 को हम अज्यूम करें क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे हैं, तो 5 हमारा जो प्रीवियस टॉप इस समय हो रखा है वो X पे आ जाएगा। तो इस चीजों को आपने ध्यान रखना है कि एक चीज जो मार्केट के अंदर हो चुकी है ऑलरेडी, डेट एक्शन हैज टेकन प्लेस, प्राइस एक्शन हैज गॉन, तो उसके ऊपर मार्किंग करना बहुत आसान है, पर अभी जब एक्शन होने वाला है तो उसके अंदर मार्किंग करना डिफिकल्ट है। तो उसके अंदर आपको दोनों कंटिजेंसी लेकर के चलना चाहिएगा कि अगर 4 पे इस जगह पे है तो क्या कंटिजेंसी टारगेट्स की हो सकती हैं, और अगर 5 हमारा प्रीवियस हाई है तो क्या कंटिजेंसी हो सकते हैं।
तो दोनों केस में इनवेरिएबली ए स्मॉल बाउंस बैक इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये इलीट वेव एनालिसिस का चार्ट समझ आ गया होगा। लेट्स लुक एट निफ्टी का टारगेट में खतरा कहां पे है। तो अगर 18,531 का लेवल ब्रेक करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 18,300 18,250 इन द प्रेजेंट वीक। और अगर इसको रिस्पेक्ट करता है 18,531 को तो टारगेट कैन बी 18,780 और उसके ऊपर सस्टेन करने पे हम 19,500 इस हफ्ते या आने वाले महीने तक जा सकते हैं। कम से कम 19,000 का आंकड़ा हम के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ये थे आपके टारगेट्स निफ्टी के लिए। लेट्स मूव इट। निफ्टी का सपोर्ट 18,428 है, इसको नोट करके रखिए। अगर 18,428 ब्रेक हो जाता है तो आपने हर हाल में अपने लॉन्ग पोजीशंस को वाइंड अप कर देना है। लॉन्ग का मतलब है कि आप इस उम्मीद में थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेंसेक्स अगर 62,298 का लेवल ब्रेक करता है तो यू हैव टू क्लोज योर ऑल दी लॉन्ग पोजीशंस इन सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी अगर 43,972 को ब्रेक कर देगा तो फिर उसके अंदर लॉन्ग ना रहिएगा, कॉल लेने का जरूरत नहीं है। कॉल का मतलब है कि आप बाय कर रहे हैं तो यू आर बुलिश। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के टारगेट। तो अगर 43,972 को अगर ब्रेक करता है तो 43,500 तक ब्रेक फॉल कर सकता है। और अगर 43,500 भी अगर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता तो 43,000 तक जा सकता है। और अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो लाइकली टारगेट्स आर 45,000 टू 45,500। तो हमें उम्मीद है कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के टारगेट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स सी सेंसेक्स। सेंसेक्स के ऊपर के टारगेट्स हैं 64,000 टू 65,000 और नीचे अगर 63,000 को ब्रेक कर गया तो टारगेट्स कैन बी 62,300, 61,500 एंड 61,000। तो आपको जो लेवल्स दिए हैं उनका आपने ध्यान रखना है, लेवल से फाइट नहीं करना और टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू दीज लेवल। दिए हुए लेवल के ऊपर है तो इसका मतलब है इंडेक्स बुलिश है, आप उसके अंदर कॉल्स खरीद सकते हैं। और अगर दिए हुए लेवल को नीचे ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो डोंट बाय कॉल, देन यू कैन गो फॉर दी पुट। तो ये आपको डायरेक्शंस हमने दे दी हैं ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। डॉ जोन्स यूएसए इंडेक्स, उसके अंदर देखने वाली बात है 34,250 के अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो जाएगा कहां? 35,500। और अगर 34,205 को तोड़ेगा तो जा सकता है 33,800 जहां पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो बेसिकली आईटी सेक्टर्स के लिए आपने नैस्डैक को मॉनिटर करना है और बाकी स्टॉक्स के लिए आप डॉ जोन्स को मॉनिटर करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम यूएसए के इंडेक्स को क्यों मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस या ऐसे स्टॉक्स पीबी टेक या फिर आप इंडिया मार्ट वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो नास्डैक, क्योंकि नास्डैक चलेगा तो ये हमारे इधर जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं ये चलेंगे। देखिए हमारे सर्विस के बारे में हमारे क्लाइंट्स क्या बातचीत करते हैं। वी लाइक यू टू लिसन टू हिम एंड टेक डिसीजन इनको सुनने के बाद। Hi, I'm Vikram from Mumbai and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी सर्विसेज के बारे में रिव्यू से अच्छा जानकारी मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है इंडियन शेयर टिप्स यूट्यूब के अंदर, वहां पर जाकर के आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली ना भूलें। हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है 9:15 to 10:15, जनरली 1 घंटा ही लेते हैं। हमारा एम है कम टाइम के लिए ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। टारगेट्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। एम है प्रॉफिटेबली आपने दिन को क्लोज करना है और वो दिन हमारा जनरली पहले घंटे में ही क्लोज हो जाता है। कम ट्रेड करो, प्रॉफिट लो, मूव आउट करो, क्योंकि ऑलवेज देयर इज अनदर डे टू रीकैप्चर द प्रॉफिट। तो कैपिटल भी ज़्यादा नहीं लगना, 10,000। और जिसके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे बॉस ने कॉन्फ्रेंस बुलाया है या वो ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे ऑफिस जाने के लिए, तो आप हमारा निफ्टी ऑप्शन का कॉल ले सकते हैं, जो कि आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स। आफ्टरनून में हमारा काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है बाय वर्च्यू ऑफ द डाटा अवेलेबिलिटी ऑन द NSE BSE एक्सचेंजेस, और उससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। तो निफ्टी ऑप्शन भी आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। साथ में इसमें हम कोई स्ट्रैटेजीज भी इस्तेमाल करते हैं और वो हाई रिटर्न लो रिस्क स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट देती हैं। हमारे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर जैसा कि आपने विक्रम से सुना, वो हैं जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं और रोजाना अच्छा प्रॉफिट घर लेकर के जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और वी विल हैंड होल्ड यू, ताकि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाएं। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा, तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि जिस तेजी के साथ पिंक स्लिप्स IT गाइस को हैंडओवर की जा रही हैं, तो काफी सारा IT सेक्टर के अंदर रिसेशन है और वो देखने को आ रहा है कि नास्डैक में IT कंपनीज उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए। तो ये इनका बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को एक सेकंड इनकम होना जरूरी है। डोंट रिलाई ऑन योर मेन इनकम, डेवलप योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग सीख गए तो यू कैन बी ए मिलियनेयर एंड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बिलियनेयर। और हमारा आपके साथ अच्छा साथ जुड़ेगा, टुगेदर वी विल प्रॉस्पर। थैंक यू।